और मैंने स्पॉइलर वार्निंग तो दी नहीं यार। तो तुम लोगों को वीडियो के टाइटल से ही पता लग गया होगा कि हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्या होता अगर गियोमी म्यूजिन ट्रेन आर्क में होता। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यार म्यूजिन ट्रेन आर्क में रेन गोकू हमारा मर गया था। A few moments later. बट क्या होता अगर रेन गोकू की जगह गियोमी भेज दिया जाता। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि इसका रंडी रोना मैं वीडियो के अंदर ना डालूं। तो यारो अगर देखा जाए ना तो सीजन 1 तो बिल्कुल सेम ही रहना था, जितने भी चेंजेस होने थे वो सीजन 2 से होने थे। तो हम सीधा जंप करते हैं सीजन 2 यानी म्यूजिन ट्रेन आर्क के अंदर। अब उसके अंदर क्या हुआ है, हमारे रेन गोकू की जगह हमारे वो गियोमी को भेज दिया गया, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा इन द जनरेशन है अकॉर्डिंग टू कोकोशिबो। और कोकोशिबो का एक्सपीरियंस इतना ज्यादा तो हम इस बात को सच कह ही सकते हैं। तो खैर आर्क की शुरुआत इसी तरह ही होगी कि वो ट्रेन के पीछे जाएगा और वहां पे इसको एक वो तेज भागने वाला डीमन मिल जाएगा जिसने बच्चे को ऐसे करके पकड़ा होगा। अब हमारा गियोमी काफी स्ट्रांग है, वो उसका हाथ उसी तरह ही काट देगा। बट रेन गोकू की बारी में क्या हुआ था कि वो भाग गया था और उसने जाके ठेले वाले को मार दिया था और आगे काफी निकल गया था। बट रेन गोकू की काफी ज्यादा स्पीड थी, इस वजह से उसने कैच कर लिया था। मगर इधर ऐसा नहीं आने वाला क्योंकि हमारे गियोमी की उस जितनी स्पीड तो नहीं है, बट हमारे गियोमी ज्यादा पावरफुल है। तो हमारे गियोमी ने उसको भागने नहीं देना था और वो ठेले वाले को भी नहीं मारने देना था, उसने वहीं पे उसका काम तमाम कर देना था। क्योंकि हमारे गियोमी के पास काफी लॉन्ग रेंज अटैक्स हैं, तो मुश्किल ही था कि वो डीमन बच सके। अब बारी आती है हमारी ट्रेन की। अब ट्रेन में उसी तरह गियोमी ने बैठा होना था और उसने हमारे लेजेंडरी ट्रियो नेज़ुको कहां से आ गई, मतलब नेस्को भी थी वहां पे ही। तांजिरो इनुस्के और जेनिट्सु से मिलना था और उसके साथ उसी तरह दोस्ती हो जानी थी क्योंकि काफी अच्छा नेचर है उसका, मतलब वो सेमिनाई की तरह नहीं है यार, वो विड हाशिरा, मुझे उसका नाम नहीं लेना आता। अब वहां पे स्टोरी बिल्कुल सेम टू सेम ही चलनी थी और हमारे गियोमी और लेजेंडरी ट्रियो सारों ने सो जाना था। अब उन तीनों की नींद तो बिल्कुल सेम ही होनी थी। इसकी नींद में वो बच्चे आ जाने थे जिसको इसने डीमन से बचाना था और ये तो वो इस तरह हमें मतलब गियोमी की जो बैक स्टोरी थी वो जल्दी देखने को मिल जानी थी। अब खैर हमेशा की तरह तांजिरो ने उठ जाना था और तांजिरो ने बनना था हमारा MVP। इसी वजह से तांजिरो ने सारों लोगों को जगाना था और पता लगवाना था कि यार ये ट्रेन ही पूरा डीमन है। तो देखो यार ओरिजिनल टाइमलाइन में तो रेन गोकू ने ना 4 डब्बे संभाल लिए थे, बाकी जेनिट्सु इनुस्के और तांजिरो ने आगे जाके संभाल लिया था। बट इस केस में ना हमारा जो है ना गियोमी वो इतना ज्यादा फास्ट नहीं है। बट यार मेरे हिसाब से ना गियोमी संभाल लेता हूँ 4 डब्बों को, क्योंकि गियोमी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम उसको काफी हल्के में नहीं ले सकते। वो लॉन्ग रेंज अटैक कर सकता तो वो हो सकता था कि वो सारे डब्बों को संभाल ले, या अगर नहीं भी संभाल पाता तो शायद एक डब्बा नहीं संभाल पाता। बट ओरिजिनल टाइमलाइन की तरह मतलब वो जो अपर 6 था, लोअर 6 था, लोअर 1 था, वो भी मारा जाना था। और हमेशा की तरह तांजिरो को पेट में चोट लग जानी थी और गियोमी ने उसको कहना था कि यार भाई तू ठीक हो, इस तरह कर। बट यहाँ पे एंट्री होनी थी हमारे आकाजा की। अब आकाजा जो कि अपर 3 है, ये भी कोई मजाक नहीं है। मतलब तुम लोगों को खुद पता है कि आकाजा ही वो वाहिद डीमन है जो कि अनडिफिटेड था। अब इन दोनों की बैटल शुरू होगी और आकाजा हमेशा की तरह उसको ऑफर मारेगा कि यार डीमन बन जा, और हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट आशिरा वो मना कर देगा कि मैंने नहीं डीमन बनना। और इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू होगी और ये आकाजा तांजिरो पे हमला करेगा और गियोमी बचा लेगा उसको। तांजिरो में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि उठ के जाके लड़ सके, बट देखो गियोमी उसको साथ 1v1 कर सकता है इजीली। बट आकाजा इज नो जोक। तो इन दोनों की फाइट स्टार्ट होगी प्रॉपरली और आकाजा इस बार थोड़ा सीरियस होकर लड़ेगा, क्योंकि रेन गोकू के साथ जो फाइट थी ना उसके अंदर वो सिर्फ खेल रहा था, ये हम सबको पता है। अब यहाँ पे गियोमी को डिसएडवांटेज ये है कि उसके पास डीमन स्लेयर मार्क नहीं होगा, क्योंकि डीमन स्लेयर मार्क का पता ही इन लोगों को तब लगा था जब तांजिरो ने अनलॉक किया था वो, और तांजिरो ने इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में अनलॉक किया था और इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क की इससे अगली आर्क थी। तो गियोमी ने इस वाली आर्क में तो कम से कम नहीं अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक किया होगा। खैर बट वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड पे तो एक्सेस रखता था। तो यहाँ से बैटल शुरू होगी और काफी ज्यादा फाइट होगी। और अब मैं ये बिल्कुल सारे मूव्स बताने से तो रहा कि इसने स्टोन ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया, आकाजा ने अपना पता नहीं क्या कंपस जो भी इस्तेमाल किया। बट इन दी एंड हम ये कह सकते हैं कि हमारे गियोमी जो है ना उसको काफी ज्यादा इंजरीज आई होंगी, बट लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज नहीं होंगी। मतलब आकाजा गियोमी का उस तरह डोनट तो नहीं बना सकता। और हाँ रही बात आकाजा की, तो आकाजा अपने आप को हील करता रहेगा, बस थोड़ा सा वीकन हो जाएगा। आप मजा आएगा यहाँ पे क्योंकि सूरज उगने वाला और आकाजा को यहाँ से भागना पड़ेगा अपनी जान बचा के। बट हमारा गियोमी उसको भागने नहीं देगा, ये हो सकता है क्योंकि एक तो तांजिरो बीच में आ जाएगा और दूसरी बात ये गियोमी एक टैंक की तरह है। और कोकोशिबो ने ये कहा कि गियोमी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है जो कि उसने पूरे 500 सालों में देखा है। अब गियोमी प्रोबेबली अपना फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेगा और आकाजा को दोनों साइडों से हिट करेगा और वहां से जो है तांजिरो वो भी कुछ ना कुछ मदद तो कर ही देगा। अब इससे ये होगा कि ये कम से कम आकाजा को भागने नहीं देंगे और आकाजा डिसइंटीग्रेट कर देगा सनलाइट में। मतलब आकाजा को वैसे मारना बहुत मुश्किल था, मगर ये सनलाइट में तो मारी जाएगा। अब अगले के जो 2 सीजन है ना, मतलब अगले जितने भी सीजन है वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेंगे, बस हमारे पास रेन गोकू जिंदा है। और अब बात आती है इन्फिनिटी कैसल में। अब भैया शिकी ने बिल्कुल ही उसी तरह ही पंप फाड़ा और सारे अंदर गिर गए इन्फिनिटी कैसल के, वो सारा तुम्हें पता है। अब जो फाइट सीन्स बनेंगे ना वो ये फाइट सीन्स बनेंगे कि यार जो अपर 2 है ना उसके साथ इनुस्के, शिनोबू और वो जो तीसरी तांजिरो की गर्लफ्रेंड है वो, और इनके साथ ग्यू और तांजिरो भी होगा, क्योंकि आकाजा तो होगा ही नहीं और अपर 3 को
रिप्लेस करना इतनी जल्दी आई थिंक इज इम्पॉसिबल। और हमारा जेनिट्सु 1v1 नहीं करेगा काईजाकू के साथ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे अपर 1 की फाइट के अंदर हमें देखने को मिल ही जाएगा रेनगोकू। अब इनकी बैटल कुछ ऐसे टर्न आउट होगी कि हमारे शिनोबू को ना मरना नहीं पड़ेगा आई थिंक सो, क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है कि बैटल ऐसे चलेगी कि अपर 2 के अंदर वो थोड़ा सा जहर डाल ही देगी और अपर 2 बहुत ही बड़ा थ्रेट है और काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो अपर 2 अच्छे भला मतलब अटैक्स मारेगा। बट हमें यहाँ पे डिफेंड करने के लिए हमारे पास इनुस्के भी है और तांजिरो भी है जिसके पास हिनोकामी कागुरा है, और इसी के साथ साथ हमारे पास एक और वाटर पिलर जो कि अपनी मशूक शिनोबू को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मोस्ट लाइकली हमारी जो शिनोबू है ना वो मरेगी नहीं आई थिंक सो, और जेनिट्सु अपर 6 को वन शॉट कर देगा हमेशा की तरह। और मैंने स्पॉइलर वार्निंग तो दी नहीं यार। और इसी के साथ हमारे पास तोकितो म्यूचिरो भी मार जाएगा और गैनिया भी मार जाएगा और रेनगोकू आई थिंक सो बच ही जाएगा। अब आते हैं हमारी फाइनल बैटल में जिसमें हमारा मूजॉन के साथ बैटल होनी है। अब यहाँ पे डीमन स्लेयर वालों के पास दो एडवांटेजेस हैं, एक तो शिनोबू जिंदा है जो कि पॉइजन एक्सपर्ट है, और दूसरा रेनगोकू जिंदा है। और रेनगोकू प्रोबेबली ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को भी अचीव कर लेगा, साथ साथ रेड सॉर्ड को भी कर लेगा और साथ साथ अपना डीमन स्लेयर मार्क भी अनलॉक कर लेगा। अब बैटल का मजा आने लगेगा और मूजॉन को जिस तरह हराना था उसी तरह हराएंगे और बंदे बहुत ही कम मरेंगे, आई डोंट थिंक सो मरेंगे। अब मूजॉन उसी तरह सन में डिसइंटीग्रेट होगा और साथ साथ जो है हमारा तांजिरो वो भी डीमन बन जाएगा। अब बाकी स्टोरी बिल्कुल सेम चलेगी और ये इनको रोकेंगे नेस्को लोग, साथ थोड़ा सा क्योजिरो रेनगोकू भी रोकेगा और स्टोरी थोड़ा ठीक ही चलेगी। तो देखो कितना बड़ा इंपैक्ट आ गया सिर्फ एक हाशिरा बदलने के साथ। बट ये भी हो सकता था कि अगर हम म्यूजिन ट्रेन के अंदर शिनोबू को भेज देते, उस पर भी वीडियो बन सकती है। बट छोड़ो, तुम लाइक और सब्सक्राइब करके एनिमे हल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं। आरिगातो फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।